नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नामसाई में अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल शुरू। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राज्य की समृद्ध ओरल लिटरेचर के डॉक्यूमेंटेशन और स्थानीय साहित्य को इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करने पर दिया जोर। साहित्य महोत्सव में कई जाने माने लेखक और कवि ले रहे हैं हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने राज्य सचिवालय ईटानगर में ईटानगर नगर निगम के प्रशासनिक ढांचे और वित्तीय प्रबंधन के विषय में अधिकारियों के साथ की बैठक। राजधानी क्षेत्र में राजमार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू। दिल्ली में आयोजित वाको इंडियन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हार्ड स्टाइल कैटेगरी अरुणाचल प्रदेश की हिन्यू मामा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को किया गौरवान्वित। राष्ट्रीय स्तर पर उनके इस प्रदर्शन से युवाओं को खेल क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राज्य की समृद्ध ओरल लिटरेचर के डॉक्यूमेंटेशन पर जोर दिया। नामसाई में गुरुवार की शाम अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मैन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति के साथ ही सदियों से चली आ रही जनजातीय लोक कथाओं को कमलबद्ध करना भी जरूरी है। उन्होंने स्थानीय साहित्य को इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करने की वकालत की ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सके। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में कई जाने माने लेखक और कवि हिस्सा ले रहे हैं। एक जमाना में राजा रूल करते थे तो अरुणाचल तो बहुत ही पीछे था, लेकिन अभी देखने जाने से वी आर कैचिंग अप विद अदर्स आल्सो, अदर 7 सिस्टर्स। हमारा जो बच्चों है ये इन ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज वी आर कैचिंग अप विद अदर जो स्टेज। तो हमारा पास प्लेटफॉर्म है, हम सुविधा दे रहा है और लड़के में बच्चों में टैलेंट है, इस तरह का है। हमारा लिटरेचर रिटन लिटरेचर है, ओरल लिटरेचर, रिच ओरल लिटरेचर है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना बाकी है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। और रिटन जैसे थोंगची जी ने कहा है कि रिटन हमारा खमटीस में, आई बिलोंग टू द खमटी ट्राइब, तो हमारा अपना स्क्रिप्ट है, हमारा अपना स्क्रिप्ट है। रामायण महाभारत ट्रांसलेटेड होके बैठा है, वो म्यूजियम आपका ईटानगर म्यूजियम में है। हमारा जो खमटी में लिखा हुआ रामायण महाभारत वहाँ में है। और हमारा जो माइग्रेशन है इट इज़ रिटन माइग्रेशन है। हमारा क्रॉनिकल्स अपना भाषा अपना लिपि में इच ट्राइब का इच क्लैन का अपना अपना क्रॉनिकल्स है, रिटन क्रॉनिकल्स है, कैसे आया हम। This fourth edition for the first time at Namsai, outside of the capital. Till now we were holding it at the capital, Itanagar, and writers from all over India, we have invited them. Many eminent writers have come, and they will read out or take part in read out their poems or short stories, or take part in the literary panel discussions, or they will talk about the different aspects of the literature. अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में ईटानगर नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहरी विकास विभाग के सचिव से आईएमसी को प्रशासनिक ढांचे और वित्तीय प्रबंधन में सहायता करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था और नागरिकों के लिए सुविधाओं के विकास में आईएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि आज से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 के दोनों तरफ निर्धारित क्षेत्र के भीतर बने निर्माण कार्यों को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। जिला उपायुक्त के नेतृत्व में ईटानगर से नाहरलगुन के बीच 6 किलो एरिया में निर्धारित क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया गया और राजमार्ग पर बाजार क्षेत्र में घूमने वाले पालतू जानवरों को लेकर भी कार्रवाई की गई। जो स्ट्रक्चर मेजर स्ट्राइक काम जो करना था, जो बिल्डिंग मटेरियल्स जो सड़क पे रखता है, खाली नहीं करता है, ऑब्स्ट्रक्शंस न्यूसेंस होता है, उसको ही क्लियर करने का था। जब हमारा वीआईपी बाहर का जो डिग्निटरीज लोग आता जाता है उस एरिया में
जो स्ट्रक्चर्स लोग ऐसे इलीगल है, अनऑथोराइज है, आज नहीं तो कल क्लियर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो अभी क्लॉक टावर से लेके जो आरके मिशन एरिया को भी अभी उसको हटाया जाएगा। तो अभी उसका काम टेंडर हो गया है। जैसे ही ठेकेदार लोग काम शुरू करेगा, आकाशदीप से वो मिट्टी को डेवलप करके एक बहुत ही सुंदर एम्बियंस बनेंगे। ऑलरेडी उनका तो कोर्ट में वो लोग केस हार चुका है। जब हनुमान मंदिर का केस को जो टेकअप किया था, दोनों एक ही केस होता है। और दूसरा है जो आरके मिशन एरिया को भी बाद में क्लियर किया जाएगा। अभी हमारा जो गंगा में जो मार्केट है, वहाँ पे मल्टी स्टोरेज बनने जा रहा है, उसका भी टेंडर हो गया। तो वहाँ में जो बैठा है उन लोग से बातचीत हो गया है, वो क्लियर कर देगा। जैसे कि नाहरलगुन का मार्केट में जो अभी आग लगा है, वहाँ पे भी जो स्मार्ट सिटी का मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वहाँ में भी बनने जा रहा है। सेम अभी दोनों का टेंडर हो चुका है। तो वहाँ पे जो लोग अभी जैसे हनुमान मंदिर में जो बैठा है, उसको भी वहाँ में फ्यूचर में एकोमोडेट किया जाएगा। आज हमने जो बम्बू का जो ये था, तो उसको हमने हटाया। तो ये क्या हो गया कि टाउनशिप का अंदर में जितना भी देखने में बड़ा लगता है, वो प्लानिंग अथॉरिटी का अंदर में हम जो बिल्डिंग बनेगा, उनका ऊपर में जो भी स्ट्रक्चर लगाएगा, उसका ऊपर में एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाएगा, जहाँ में लुक अच्छा रहे। कैपिटल में उन लोग का जो कुछ भी बनाओ, लुक अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो हमारा अलग जो बिल्डिंग से रिलेटेड, जैसे बाथरूम का नाला है, पार्किंग प्लेस है, वो सारा चीज़ इंक्लूड करके परमिशन दिया जाएगा। पापुम जिला उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाजार क्षेत्र के निरीक्षण के लिए सभी मजिस्ट्रेट को क्षेत्र निर्धारित किया गया। अंचल अधिकारी डॉक्टर मुमने बोरांग ने आज खोलाकेम बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया और 18 नवंबर को न्योर्च तिगदो बाजार का निरीक्षण करेंगे। ESC ताना याहो 11 नवंबर को रोनो दोईमुख और मिनी बाजार क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। अंचल अधिकारी ताया युलो अम्बा गुमतो बाजार क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। Papum Pare District Administration under the able leadership and supervision of DC Papum Pare डिस्ट्रिक्ट वाइड मार्केट इंस्पेक्शन कर रहा है। ये हमारा दूसरा है। पिछले साल 2020-21 में हमने पहली बार पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट मार्केट सर्वे का इंस्पेक्शन किया था। तो वो करते वक्त हमारा मेन जो हमारा मकसद है वो है मार्केट को स्ट्रीमलाइन करना। मार्केट में जो मार्केट ट्रेडिंग लाइसेंस रिलेटेड जो रूल्स होता है, गाइडलाइंस है, मार्केट रेगुलेशन करने वाला जो लॉस है, एक्ट है, उसको अकॉर्डिंगली मार्केट को स्ट्रीमलाइन करना। तो पिछले साल क्या हुआ, हमारा मार्केट सर्वे कम इंस्पेक्शन का वजह से हमने काफ़ी जो अनऑथोराइज इलीगल सेलिंग होते हैं आइटम्स लोग का, उसको हमने चेक किया। और फिर जिनके पास ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं थे उनको हमने हेल्प किया ट्रेडिंग लाइसेंस बनाने में, जिसके कारण पिछले साल हमारा रेवेन्यू जनरेशन में भी 350% एनहेंसमेंट हुआ। और जहाँ तक ये डिप्टी कमिश्नर लोग का जो रैंकिंग होता है इन सो फार ट्रेडिंग लाइसेंस रेवेन्यू जनरेशन इज कंसर्न, हमारा रैंकिंग जो 18 नंबर से 5 डिस्ट्रिक्ट को जंप करते हुए 13 रैंक में अभी है एक ही साल के अंदर में। तो ये हमारा सेकेंड मार्केट इंस्पेक्शन है। इस बार हमारा टीम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ओर से मजिस्ट्रेट है और हमारा टैक्स एंड एक्साइज से इंस्पेक्टर है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से भी है और ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। इस बार हम मार्केट इंस्पेक्शन जो है सगाली से हमने स्टार्ट किया 28 से। अभी हम ये हौज आज के दिन हौज से होता हुआ कोलाकेम तक जाएंगे। यहाँ में कुछ ऐसा विलेजेस है जो कि ADC ऑफिस या DC ऑफिस तक पहुँचने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए आज के दिन हम इंस्पेक्शन के साथ साथ जिनको ऑन द स्पॉट रिन्यू करना है ऑन द स्पॉट रिन्यू कर रहे हैं। जहाँ में जिनको ये न्यू ऑप्टेन करना है उसके लिए हम उसमें उनको कंसल्टेशन देकर एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारा ये मार्केट इंस्पेक्शन के माध्यम से भी हम लोग जितना हो सकेगा पब्लिक अवेयरनेस को एम्फेसाइज करता है, जितना हो सकेगा गवर्नमेंट का जो ये ट्रेडिंग लाइसेंस है, जहाँ तक सर्विसेज है, उसको हम दुकान तक घर तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहा है। भाजपा महिला मोर्चा के अरुणाचल प्रदेश इकाई की गुरुवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वणाथी श्रीनिवास, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की हिगियो अरुणी, उपाध्यक्ष यालेम तागा बुरांग, वरिष्ठ सदस्य कारिया बागांग सहित राज्य भर की महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर जन जागरूकता पैदा करने और लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के विषय में चर्चा की गई।
Thank you. My deepest condolence for the death of late Jambeji. He is an MIA and also a former Yuva Morcha office bearer, and he held various positions in the party. He is one of the senior person who worked hard for building our party, and he is no more today. And because of the work of him, like many other persons, that today we are having a government here in Arunachal Pradesh. And I express my deepest condolence for the demise. And my dear sisters, Arunachal Pradesh is being a small state, having a very minimum population compared with the rest of the states. I could see the organizational strength and also the organizing capacity of the state Mahila Morcha chief and her team. And as if it is the state executive is being conducted here with an ambience of like a national executive meeting. The double engine Sarkar in Arunachal Pradesh, it is showing its result of transforming the life of the people in the state. And now one good news for you people. Yesterday, our cabinet, central cabinet, has cleared the name for your new airport. So, initially, Tony Polo Airport. Holangi Tony Polo Airport the name has been finally approved by the cabinet. वेस्ट सांग जिले के आईटीबीपी कैंप आलो में गुरुवार को कोविड टीकाकरण की प्रिकॉशन डोज दी गई। इस शिविर में कई हिमवीरों ने कोविड की प्रिकॉशन डोज ली। आईटीबीपी द्वारा जवानों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी कोविड सहित कई महत्वपूर्ण विषयों में जागरूक किया जा रहा है और विकास में योगदान दे रहे हैं। विधायक कार्दो निग्योर ने कहा है कि पड़ोसी राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठक के बाद लिकाबाली विधानसभा क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र से लगी सड़क परियोजनाओं की बाधाओं को दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। अरुणाचल का बीच में एक हाईवे में कलबाट नहीं बना करके हर दम हर बार बारिश का सीजन में हम लोगों को जो तकलीफ मिलता है उसका रिजॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने फरवरी महीना 2022 को गुवाहाटी गया, आसाम सीएम साहब को मिला और इनको अप्राइज किया। इन्होंने आश्वासन दिया। फिर हम अपना यहाँ का जो स्थानीय विधायक कोलीग जैसे बोबन पिगू साहब और यहाँ का सांसद, यहाँ का नहीं बल्कि आसाम का हमारा पड़ोसी प्रधान बरुआ सर, इसका साथ मीटिंग हुआ। वहाँ का डीसी आया था, हमारा डीसी मैं था। तो सीएम का भी डायरेक्शन था, आसाम सीएम का, आप लोग उसको किसी भी तरीक़ा से रिजॉल्व करना है। तो उसका सॉल्यूशन निकल गया। जो आसाम पोर्शन है उसको आसाम गवर्नमेंट कर लेंगे और मेरे ख्याल पैसा भी सैंक्शन है, अभी टेंडर करने का स्थिति में है। उसका बाद हमारा पोर्शन को अरुणाचल को हम लोग को खुद को करना है। तो मैंने सीएम को अपना जो डिमांड था, जो सीएम साहब को अप्राइज करना था, उसको प्लेस किया और सीएम साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया। मेरे ख्याल हम लोगों को भी ये अरुणाचल पोर्शन को भी बनाने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलेगा। और ये साल मेरे ख्याल से 2023-24 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये इशू रिजॉल्व करके हम एक अच्छा बहुत मतलब एक स्मूथ हाईवे देने का कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल ये होगा। दिल्ली में आयोजित वाको इंडियन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हार्ड स्टाइल कैटेगरी अरुणाचल प्रदेश की हिनियो मामा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया। उनके राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदर्शन से राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA UGC नेट रिजल्ट कल यानी 5 नवंबर 2022 को जारी करेगी। जो भी उम्मीदवार नेट परीक्षा में शामिल थे वे ऑफिशियल वेबसाइट ugc.nta.nic.in पर विजिट कर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। आपको बता दें कि UGC नेट रिजल्ट की तारीख की घोषणा UGC चेयरमैन मम्मीदाला जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी है। नेट का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से लॉगिन करना होगा। MyGov और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत मोबाइल गेम्स से जोड़ने की अनूठी पहल की शुरुआत की है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का स्मरण कराने के लिए इस अनोखी पहल में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दीजिए और हर हफ्ते 5 भाग्यशाली विजेताओं में से एक होने का मौका जीतिए। शीर्ष स्कोरर में से 5 विजेताओं का चयन होगा और उनके नाम हर शुक्रवार को DD न्यूज और DD इंडिया पर घोषित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर के कई आजादी क्वेस्ट गेम्स का आनंद लिया। आए आजादी के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और आजादी क्वेस्ट सर्च करें। यहाँ आपको 2 गेम्स दिखेंगे, मैच 3 पजल और हीरोज ऑफ भारत। दोनों गेम्स को इंस्टॉल कीजिए और निकल जाइए गेमिंग दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर। इन दोनों गेम्स से ज्ञान बढ़ेगा और विजेताओं को ढेर सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। विजेताओं को DD न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर ऑन एयर होने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आजादी क्वेस्ट गेम्स खेलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव और अपने मित्रों व परिजनों को भी आजादी के इस सफर पर साथ लेकर कई सारे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।